हेलो स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 को आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। आज का आपका पार्ट नंबर 3 रहेगा। जैसे कि कल हमने जहाँ पे छोड़ा था फंक्शनल ग्रुप, मतलब हमने कल कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ा था, ओपन चेन स्ट्रक्चर, नेम ऑफ द सैचुरेटेड कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप के बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप में एक आपको एनसीईआरटी में ऐसी टेबल मिलेगी बेटा। ठीक है, तो इस टेबल्स में क्या है, मैंने अब बनाया 3 सेक्शन बनाया यहाँ पे। देखो, जैसे फंक्शनल ग्रुप है, क्लास ऑफ कंपाउंड्स है, और आपका ये फंक्शनल ग्रुप मतलब हम क्या लेते हैं उसको। ठीक है, अब फंक्शनल ग्रुप में मैंने क्या लिखा बेटा, यहाँ पे हेटेरो एटम्स लिखे हैं। ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, और यहाँ पे आपका क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, सेकंड क्लास ऑफ कंपाउंड में फ्लोरीन, क्लोरीन को हम क्या यूज़ करेंगे, क्लोरो, फ्लोरो एज ए सफिक्स यूज़ करेंगे बेटा। ठीक है, और इनका सिंबल आपको कैसे देखने को मिलेगा किसी कंपाउंड में, फ्लोरीन, क्लोरीन। ठीक है, अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से रिलेटेड 4 फंक्शनल ग्रुप हमें पढ़ने हैं। जैसे पहला फंक्शनल ग्रुप क्या है बेटा, जैसे एल्कोहल है। क्लियर। अब एल्कोहल आपको कैसे मिलेगा, OH। इस डैश का मतलब है इस OH ने किसी के साथ आगे फर्दर बॉन्ड बना रखा है। सेकंड आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या मिलता है बेटा आपको, C के साथ डबल बॉन्ड O और एक H। क्लियर। और थर्ड आपको क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को हम कैसे डिनोट करते हैं, C डबल बॉन्ड O OH से। क्लियर। और फोर्थ आपका क्या रहेगा, कीटोन, कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, इसमें हम कैसे पढ़ते हैं बेटा, C डबल बॉन्ड O। क्लियर। इधर भी कार्बन होता है जैसे, और इधर भी कार्बन होता है, तो ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप होता है इसको बोलते हैं कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, तो अब हम एक एक करके आयुपैक नेम के टॉपिक पर आते हैं बेटा। आयुपैक नेम कैसे हम किसी कंपाउंड का निकालते हैं, और आयुपैक एक्चुअल में है क्या। क्लियर। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे आयुपैक नेम। आयुपैक, सबसे पहले तो आयुपैक की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, आयुपैक। इसको भी साफ कर देते हैं एक बार। आयुपैक नेम। क्लियर। अब आयुपैक नेम में क्या पढ़ते हैं बेटा हम, आई से आपका होता है इंटरनेशनल। क्या होता है, इंटरनेशनल। यू से क्या होता है बेटा, यूनियन। और पी से आपका क्या होता है, प्योर। और ए से आपका अप्लाइड। और सी से आपको सभी को पता है क्या होता है, केमिस्ट्री। क्लियर। आपके 10th क्लास की बुक में 4 रूल दे रखे हैं, हाउ टू राइट आयुपैक रूल या आयुपैक नोमेनक्लेचर। ठीक है, उन चारों रूल्स को हम एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे आप 11th क्लास में हो गए तो 11th क्लास में कुछ रूल्स काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, बड़े कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको देखने को मिलेंगे 11th क्लास में। तो 10th क्लास में जितने भी आपके रूल्स हैं हम वो डिस्कस करते हैं एक बार। ठीक है, विद एग्जाम्पल। अब सबसे पहले मैं लिखता हूं आयुपैक का जो आपका, देखो सबसे पहले हम आयुपैक नेम लिखते हैं किसी भी चीज़ का या किसी भी कंपाउंड का, तो आयुपैक प्रीफिक्स, और बीच में क्या होता है आपका, वर्ड रूट, और यहाँ पर क्या होता है आपका, सफिक्स। क्लियर। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। तो हम 3 हिस्सों में से पढ़ते हैं। क्लियर। अब प्रीफिक्स क्या होता है, जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा हुआ उपसर्ग या प्रत्यय, जैसे सफिक्स पढ़ा है और प्रीफिक्स पढ़ा है। प्रीफिक्स मतलब कंपाउंड के आपके पहले लगने वाला नाम को हम प्रीफिक्स कहते हैं, और सफिक्स को कंपाउंड के बाद में लगने वाले को हम क्या कहते हैं, सफिक्स। अब प्रीफिक्स में हम क्या क्या लेते हैं बेटे, यहाँ पे जैसे फ्लोरीन ले लिया, क्लोरीन ले लिया। ठीक है, और इनके नाम क्या होंगे, फ्लोरीन आ गया तो फ्लोरो, क्लोरीन आ गया तो हम क्लोरो लेंगे। क्लियर। और वर्ड रूट में आपका क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए चेन। क्लियर। और सफिक्स आपका क्या होता है, जो आपका लास्ट में यूज करते हैं, यूज इन लास्ट। क्लियर। अब सफिक्स क्या हो सकते हैं आपके, जैसे फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप में बेटा जैसे आपका मैंने लिखा था पहला
एल्कोहल। एल्कोहल के लिए सफिक्स क्या यूज करेंगे हम? ओल। सभी ध्यान से सुनेंगे भाई इस टॉपिक को, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका केमिस्ट्री में, एल्कोहल। और बी जैसे आपका क्या था? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हम क्या लेते हैं बेटा? अल, ए एल, सफिक्स लास्ट में यूज करते हैं। अब एक एक का हम एग्जाम्पल समझेंगे, ठीक है। आप ये नोट्स बनाते चलें साथ साथ। एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन। कीटोन से पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम क्या यूज करते हैं बेटा? ओइक, ओइक एसिड लास्ट में, क्लियर। और चौथा आपका क्या रहेगा लास्ट में? कीटोन। हम कीटोनिक ग्रुप बोल देते हैं। जैसे कीटोनिक ग्रुप में हम क्या लेते हैं लास्ट में? ONE, वन यूज करते हैं, ठीक है। तो कोई भी अब हम बहुत सारे एग्जांपल करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम रूल्स पढ़ेंगे जो आपका एनसीईआरटी में दे रखे हैं, क्या क्या रूल्स है, हमें कैसे किसी कंपाउंड का आईयूपैक नेम देखना है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट उतार लें सभी। प्रीफिक्स जो नाम से पहले लगने वाले, वर्ड रूट किसी कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं, और सफिक्स आपका जो लास्ट में यूज होता है। जैसे फंक्शनल ग्रुप है, इन फंक्शनल ग्रुप का हम नाम यूज करेंगे। एल्कोहल है तो ओल, एल्डिहाइड है तो अल, और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक, और कीटोनोइक है तो ओन, ठीक है। अब जो आपका एनसीईआरटी में रूल दे रखे हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो रूल दे रखे हैं, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के थ्रू उन चारों रूल्स को हम पढ़ेंगे एक एक बार, ठीक है। अब जैसे मैं सबसे पहला एग्जाम्पल लेता हूँ भाई, मेरे पास जैसे ये है, ठीक है। हाउ मैनी कार्बन एटम आर देयर? 1 2 3 4। मैंने इसी साइड से 1 क्यों लिया? क्योंकि आपका जो भी आपका हेटेरो एटम या फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, हम उसी साइड से काउंटिंग को क्या करेंगे बेटा? स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो कितने कार्बन एटम यहाँ पे? 4। अब 4 के लिए आपको पहले ये भी पता होना चाहिए कि 1 है तो उसका क्या नाम आएगा, 2 है तो उसका क्या नाम आएगा, 3 है तो उसका क्या नाम आएगा, 4 है तो उसका क्या नाम आएगा। अब जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए हम केमिस्ट्री में क्या यूज करते हैं? जैसे इससे पहले आप वही समझे बेटा एक बार। अगर किसी कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसका नाम यूज करेंगे हम मिथ। अगर 2 कार्बन है तो क्या करेंगे बेटा? इथ। और 3 कार्बन है तो क्या करेंगे? प्रोप। और 4th कार्बन है तो क्या करेंगे बेटा? ब्यूट। और 5 कार्बन है तो क्या करेंगे? पेंट। और 6 कार्बन है तो क्या करेंगे बेटा? हेक्स। और 7 है तो क्या करेंगे? हेप्ट। और 8 है तो क्या करेंगे? ओक्ट। और 9 है तो क्या करेंगे? नोनेन, क्लियर। और 10 है तो क्या करेंगे? डेक, ठीक है। आपकी 10th क्लास में यही तक सफिशिएंट है। 11th 12th में आपको और भी आगे थोड़े बहुत पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट उतारें, क्लियर। अब उतार लिया सभी ने। अब आपको ये भी पता लग गया कि किसी कंपाउंड में कितने कार्बन है, और उन कार्बन के हिसाब से हम पता करते हैं कि आपका उसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो मैं एक बार मैं सारी चीज़ आपको रिवाइज करवाता हूँ क्या क्या है। अगर कि कोई भी कंपाउंड आपका, जैसे आपको देखो, जैसे एल्केन के लिए हमने क्या यूज़ किया था? एन। एन यूज़ करेंगे सफिक्स। एल्किन के लिए क्या यूज़ करेंगे? इन। एल्काइन के लिए क्या यूज़ करेंगे बेटा? आइन, ठीक है। फ्लोरीन के लिए क्या यूज़ करेंगे? फ्लोरो। क्लोरीन के लिए क्या यूज़ करेंगे? क्लोरो। ब्रोमीन के लिए क्या यूज़ करेंगे? ब्रोमो। एल्कोहल के लिए क्या यूज़ करेंगे? जो आपका OH होता है लास्ट में, ओल। ये तो अभी पीछे मैंने लिखा था, ठीक है। तो ये सभी हमें यूज़ करने रहेंगे आईयूपैक नेम निकालने से पहले, ठीक है। जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी उसको ये आगे का बिल्कुल समझ में नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो पहले वाली वीडियो आप ज़रूर देख के आएँ, तभी आप आईयूपैक नेम किसी कंपाउंड का निकाल पाएंगे, ठीक है। अभी हम एनसीईआरटी के रूल्स पढ़ते हैं। एनसीईआरटी के रूल्स में क्या कहता है बेटा? आपका एग्जाम्पल के थ्रू एक समझते हैं हम, जैसे, ठीक है। पहले रूल में तो क्या कहता है? काउंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ए चेन, ठीक है। चेन का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे आपका ये जैसे स्ट्रेट चेन है या ब्रांच है, कोई भी है, ठीक है। तो इस चेन में कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 के लिए अभी हमने क्या पढ़ा था? क्या लेंगे बेटा? 5 के लिए हम लेंगे पेंट, क्लियर। तो हम लेंगे पेंट 5 के लिए, ओके। अभी सेकंड रूल क्या है?
कि इसमें आपका डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या कोई हेटेरो एटम्स इसमें लगा हुआ है, तो उसके लिए हम क्या कंपाउंड लेंगे। अब जैसे यहाँ पे मैंने लगा दिया फ्लोरीन, ठीक है, दूसरा कार्बन से अलग फ्लोरीन का एलिमेंट है ना, तो इसका मतलब ये हेटेरो एटम लगा दिया, ठीक है। तो हम हेटेरो एटम को देखेंगे, तो हेटेरो एटम के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं। फ्लोरीन के लिए क्या यूज होगा बेटा, फ्लोरो, क्लियर। और थर्ड रूल आपका क्या कहता है, इसमें जैसे आपका कोई डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, या डबल बॉन्ड आपका बीच में आ गया, ठीक है, मतलब सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड कंपाउंड अगर आपके पास आ गया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, हम करेंगे ईन, ठीक है। अभी इससे पीछे हम एल्कीन में हमने पढ़ा था, ठीक है, एल्कीन में हम क्या करते हैं, डबल बॉन्ड था तो ईन, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, आइन सफिक्स का यूज़ करेंगे, क्लियर। तो ऐसे हम किसी भी कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी रूल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम जैसे जैसे एग्जांपल करते जाएंगे हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे, ठीक है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट उतार लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, जैसे आप सिर्फ एग्जांपल की प्रैक्टिस करें अब, ठीक है। आपको मैंने एनसीईआरटी रूल्स बता दिए, प्रीफिक्स सफिक्स बता दिया क्या यूज़ होता है, और वर्ड रूट क्या होता है, ठीक है। एक बार दोबारा भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया फ्लोरीन और कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, प्रीफिक्स, ठीक है। और मान लो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, OH फंक्शन ग्रुप लगा दिया, ये आपका क्या रहेगा, सफिक्स की तरह काम करेगा। और ये आपका क्या रहेगा बेटा, वर्ड रूट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो जो भी हम प्रीफिक्स यूज करेंगे, वर्ड रूट हम सेंटर को बोलते हैं और सफिक्स हम लास्ट वर्ड को बोलते हैं, ठीक है। अब एक एक करके हम एग्जांपल समझते हैं और उसका नाम निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ईजिएस्ट को लेकर चलते हैं। जैसे मेरे पास 3 कार्बन है यहाँ पे, ठीक है, और 3 कार्बन के मैंने यहाँ पे लगा दिया फ्लोरीन, क्लियर। अब इसका क्या नाम रहेगा आपका, 3 कार्बन है तो कितने 3 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, मिथ इथ प्रोप, और F है तो F को तो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, तो F का क्या रहेगा बेटा आपका, फ्लोरो, और 3 कार्बन है तो प्रोप, और आपका तीनों के तीनों में आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो आपका क्या रहेगा, एन, ठीक है, प्रोपेन। अभी एनसीईआरटी का एक रूल बाकी है, अभी जैसे ही मैं फंक्शन ग्रुप का एग्जांपल लूँगा वो भी रूल आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या रहेगा बेटा, फ्लोरो प्रोपेन, क्लियर। सेकंड एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे कोई फंक्शन ग्रुप का लेते हैं, OH लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, OH इज द फंक्शनल ग्रुप है। अब OH आपका फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल का है, तो इसके लिए हम सफिक्स यूज करेंगे, तो सफिक्स में हम क्या यूज करते हैं बेटा, ऑल, तो 1 2 3 4, जैसे कि मैंने बताया आपको OH जहाँ से फंक्शनल ग्रुप या हेटेरो एटम है वहाँ से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4, मेरे पास 4 कार्बन एटम, 4 के लिए क्या होता है बेटा, ब्यूट, ठीक है। अगर सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, ब्यूटेन होना चाहिए था इसका नाम, लेकिन फंक्शनल ग्रुप लग गया। अभी एनसीईआरटी का आपका 4th आपका जो रूल है आईयूपैक का, उसको मैं यहाँ पे इस एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहा हूँ। अब 3 आपके मतलब 4 कार्बन तो ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है तो एन, क्लियर। अब सिंगल बॉन्ड एन है और लास्ट में लगा हुआ आपका एल्कोहल, ठीक है, मतलब OH फंक्शनल ग्रुप है। अब OH को हम क्या यूज करते हैं बेटा, ओल, क्लियर। तो रूल ये कहता है कि जो लास्ट में AIEOU है, AIEO अगर U है, इनको हम हटा के क्या यूज करते हैं, डायरेक्ट हम OL लगा देते हैं, क्लियर। तो हमारा नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल, क्लियर। अब सेकंड हमारा, हम इसी का अगर मैं 1 कार्बन और इंक्रीज कर दूं, जैसे इसमें सपोज करो मैं इसी में, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट उतार लें बेटा, ठीक है। अब मैं लेने जा रहा हूँ दूसरा, 1 कार्बन और लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, 1 कार्बन और लगा दिया, तो इसका हम क्या लेंगे भाई, 5 कार्बन हो गए। अब तो 5 कार्बन के लिए क्या लेते हैं बेटा, पेंटेन होना चाहिए था, लेकिन ई हटा के हम क्या लेंगे, ओल, क्लियर, पेंटेनॉल। अब कोई भी ऐसे एग्जाम्पल उठा सकते हैं, उसको हम लेंगे। अब यही कार्बन आपका अगर यहाँ पे लगा हो तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ा, यहीं पे लगा था यहाँ पे लगा था, तो एक ही तो बात है। तो सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन देखनी है ना, एनसीईआरटी के रूल के अकॉर्डिंग पहली, ठीक है, 5 कार्बन, सबसे पहले आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है। तो पेंटेनॉल, क्लियर। अभी मैं यहाँ पे कोई दूसरा आपका फंक्शनल ग्रुप लेता हूँ, तो डबल बॉन्ड OH, तो ये फंक्शनल ग्रुप की पहचान किसकी थी बेटा, आपके
कार्बोक्सिलिक एसिड की। और कार्बोक्सिलिक एसिड की पहचान के लिए हम क्या यूज़ करते थे, ओइक एसिड। क्लियर। अब 1 2 3, अब ये कार्बन काउंट होगा भाई, जो आपका फंक्शनल ग्रुप के साथ लगा हुआ वो कार्बन हमेशा आपका काउंट किया जाएगा। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी क्या आपका 5 कार्बन है। ठीक है, 5 कार्बन, इसका नाम क्या होगा, होना चाहिए तो पेंटेन था ना, लेकिन फंक्शनल ग्रुप है तो ई की जगह क्या लग जाएगा बेटा, ओइक, पेंटेनोइक एसिड। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे इन 2 कार्बन को हटा दूँ यहाँ पे जैसे, तो अब क्या नाम होगा आपका, 3 कार्बन के लिए क्या बताया था मैंने, प्रोपानोइक एसिड। क्लियर। अब हमने 2 फंक्शनल ग्रुप के और एक हेटेरोएटम्स के एग्जाम्पल देख लिए हैं, 3 एग्जाम्पल अभी तक हम देख चुके हैं बेटा। ठीक है, अब 4th एग्जाम्पल मैं लेता हूँ आपका यहाँ पे एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है बेटा, जैसे मैं आपके यहाँ पे 2 कार्बन लेता हूँ और फंक्शनल ग्रुप की पहचान क्या आती है, C+O, ये आपकी पहचान थी फंक्शनल ग्रुप की। ठीक है, और कार्बन कितने यहाँ पे, 2 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा, इथ, और इसका सफिक्स क्या यूज़ करते हैं हम, OAL, अल। तो 2 कार्बन है तो क्या होगा, इथेन होना चाहिए था ना, लेकिन ई हट के क्या लग जाएगा आपका, अल। क्लियर, इथेनल। ओके, अब अगर मैं इसी में एक बार सभी एग्जाम्पल का आप स्क्रीनशॉट उतार लें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 कार्बन और बढ़ा दूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, 3 कार्बन हो जाएंगे। 3 के लिए हम क्या यूज करते थे, प्रोपेन होना चाहिए था, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप आपका एल्डिहाइड वाला है तो सफिक्स यूज क्या करेंगे, अल। क्लियर। अब मैं एक टिपिकल सा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ आपके सामने। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिए 4 कार्बन, ठीक है, और तीसरे कार्बन पर मैंने क्या लगा दिया, एक हेटेरोएटम लगा दिया, फ्लोरीन। क्लियर। अब इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, इसको चेक करते हैं। फंक्शनल ग्रुप या इसका आईयूपैक नेम क्या हुआ। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप तो जैसे आपको पता ही है एल्डिहाइड है। अब 1 2 3 पर क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन। तो ये आपका प्रीफिक्स की तरह यूज होगा बेटा। प्रीफिक्स की तरह अगर 3 पोजीशन पर है तो 3 लिखेंगे। फ्लोरीन के लिए प्रीफिक्स क्या यूज करते थे हम, फ्लोरो, 3 फ्लोरो। 1 2 3 4 है तो ब्यूटेन, और ई हटा के क्या लगाना हमें, अल, 3 फ्लोरो ब्यूटेनल। ये आपका करेक्ट आईयूपैक नेम रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ऐसे आप कहीं पर भी फ्लोरीन लगा सकते हैं, कहीं पर भी मल्टी कार्बन एटम्स आप लगा के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 फंक्शनल ग्रुप है, मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स लेके आपके सामने बताए। वर्ड रूट क्या होता है, प्रीफिक्स क्या होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन फर्स्ट। ठीक है, सेकंड हमें देखना होता है कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है वो। थर्ड हमें देखना होता है इसमें हेटेरोएटम लगे हुए हैं या कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। और फोर्थ रूल, हमारा जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है उसका लास्ट में ई हटा के हम उसका फंक्शनल ग्रुप का जो सफिक्स होता है वो यूज करते हैं बेटा। ठीक है, अब मैं और एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने, जैसे अनसैचुरेटेड का एग्जांपल लेता हूँ भाई। ठीक है, अब जैसे मैंने ये ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर आप लगा भी सकते हो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड का ले लिया मैंने, C+OH। क्लियर। अब 1 2 3 4 5 काउंटिंग आपको वैसे करनी जहाँ से फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5 आपके 5 कार्बन है, तो 5 के लिए क्या यूज करते हैं बेटा, आप तो पेंटेन यूज करोगे, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, हम पेंटेन यूज नहीं करेंगे। अब दूसरे नंबर पर क्या आया है, आपका डबल बॉन्ड आया है। क्लियर। अभी कोई कहेगा तीसरे नंबर से इधर, तो जो आपका लोएस्ट नंबर होता है वहाँ से हम चेकआउट करते हैं बेटा। तो यहाँ से लोएस्ट नंबर 2 पर डबल बॉन्ड है, तो इसीलिए हमने वहाँ से काउंटिंग की है और 2 पर हमने लिया है। तो पेंटेन 2 पर क्या है, इन एल्कीन, डबल बॉन्ड है तो इन था तो इन लेंगे हम, पेंट, और 2 पर है तो 2 इन, और 1 पर क्या लगा हुआ बेटा आपका, ओइक, 1 ओइक एसिड, पेंटेन 2 इन 1 ओइक एसिड। ठीक है, आपको कई किताब मिलेगा पेंट, ये मिल सकता है आपको कई बुक्स में आपको देखने को, पेंट 2 इन 1 ओइक एसिड। ठीक है, दोनों ठीक है बेटा। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं चौथा फंक्शनल ग्रुप का। चौथा हमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, आपका कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, कीटोनिक ग्रुप। अब कीटोनिक ग्रुप के लिए हम क्या यूज करते हैं, सफिक्स ओन सफिक्स लेते हैं बेटा। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं भाई। एग्जांपल जैसे मैं लेता हूँ आपके पास यहाँ पे कार्बन 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 डबल बॉन्ड O और C। ठीक है, अब हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 1 2 3 4। ठीक है,
अब यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करनी बेटा आपको, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप आपका एक सिंगल कार्बन के इधर हो, मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे इधर हो, ठीक है। और ये आपकी पहचान होती है कि सी डबल बॉन्ड ओ। अब एक बात और बताता हूँ आपको, कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा 11th क्लास में, अगर मैं इसको लिखता हूँ आर, इसको लिखता हूँ आर डैश, ठीक है, और इसके बीच में क्या है आपका सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, यही तो है, ठीक है। अब ये आर क्या भाई, आर आपका एल्काइल ग्रुप बोलते हैं, एल्काइल ग्रुप बोलते हैं बेटा, ठीक है। अब एल्काइल ग्रुप के बीच में आपका सी डबल बॉन्ड ओ आपका ग्रुप होना चाहिए, तो वो पहचान होती है आपकी कीटोनिक ग्रुप की, ठीक है। अब हम एग्जांपल समझते हैं बेटा, इसका आयुपैक नेम क्या होगा इस वाले कंपाउंड का, सभी खुद भी ट्राई किया करो बेटा। 1 2 3 4, 4 के लिए हम क्या लेते थे, ब्यूट, आपके हिसाब से तो ब्यूटेन होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन ब्यूटेन ना होके ई हटा के हमने क्या यूज़ करना है, सफिक्स 2, और कौन से नंबर कार्बन पर आपका सी डबल बॉन्ड लगा हुआ है वो भी चेकआउट करना है, तो ब्यूटेन 2 ओन, ये आपका इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। सभी के सभी एनसीईआरटी रूल्स मैंने आपको डिफरेंट एग्जाम्पल लेके समझाए हैं, ठीक है। तो आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है, क्या मैंने रूल्स बताए हैं, कैसे कैसे मैंने सभी एग्जाम्पल्स के लेके अलग अलग उनका नाम लिखा है। मैंने आपको सैचुरेटेड का, अनसैचुरेटेड का, चारों फंक्शनल ग्रुप के, हेटेरो एटम्स के डिफरेंट एग्जाम्पल लेके एक दो एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है, और एनसीईआरटी के रूल्स आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, आयुपैक नेम, और इससे पिछले वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में, और सबसे पहले वीडियो के बारे में हमने जनरल इंट्रोडक्शन किया था, कार्बन क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, और आपका सिंगल डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में, ठीक है, एल्केन एल्किन एल्काइन। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं इसके बाद एनसीईआरटी बुक में आपको क्या मिलेगा बेटा, होमोलोगस सीरीज। आयुपैक नेम के अंदर ही होमोलोगस सीरीज से मैं आपको एक फंक्शनल ग्रुप का एग्जाम्पल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपको मिलेगा होमोलोगस, अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है भाई, ठीक है, होमोलोगस सीरीज में होमो का मतलब सेम, ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप वाले आपके कंपाउंड, सेम फंक्शनल ग्रुप वाले आपको कंपाउंड लेने हैं। अब कैसे सेम फंक्शनल ग्रुप कैसे, जैसे मैं लेता हूँ एक कार्बन के यहाँ पे CH3OH, ठीक है, एक कार्बन लिया, फंक्शनल ग्रुप आपको सेम रखना है और कार्बन की संख्या आपको बढ़ाते जानी है, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होगा, CH3OH, क्लियर, इसका नंबर दे दो भैया 1 दे दो आप। दूसरा C2H6OH, C2H5, ये आपका दूसरा नाम दे दो इसको। इसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, 2 कार्बन है, 5 हाइड्रोजन है और एक OH है। यहाँ पे आप क्या, इसका मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन अंडरस्टूड है, यहाँ पे हाइड्रोजन होंगे ही होंगे। देखो कोई भी इन दोनों स्ट्रक्चर में देखो हर कार्बन एटम ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, 1 2 3 4, क्लियर, ऐसे इसमें 1 2 3 4, ठीक है। तो अगर फंक्शनल ग्रुप तो अभी सेम है ना, लेकिन कार्बन की संख्या कितनी होगी, इंक्रीज होगी, तो इसलिए 2 कार्बन हो गए, ठीक है, C2H5OH। और तीसरा अगर मैं लेता हूँ तो C3H, अब C3H8 की स्ट्रक्चर जैसे मैं बनाऊँ यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और आपका ये OH। हाउ मैनी हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, C3H7OH, ठीक है, ये आपका तीसरा हम लोग सीरीज। मतलब आपको कार्बन की संख्या बढ़ाती जानी है, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, कार्बन की संख्या बढ़ाओगे तो आपका हाइड्रोजन भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है। तो होमोलोगस सीरीज में क्या होता है, आपका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है, सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा और कार्बन की संख्या आपकी इंक्रीज होती जाएगी। तो अब इसका नाम क्या होगा बेटा, एक कार्बन है तो मीथेन और एल को लगा हो तो ओल, 2 है तो इसका क्या होगा, इथ लिया था इथेनॉल, 3 है तो क्या लेंगे, प्रोपानॉल, क्लियर। अब 3 एग्जाम्पल लेके मैंने होमोलोगस सीरीज को आपका अल्कोहल का आपके सामने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। एक एल्डिहाइड का और देखते हैं, उसके बाद आप 2 फंक्शनल ग्रुप खुद ट्राई कर लो बेटा, ठीक है। हम लेते हैं एल्डिहाइड के बारे में, क्लियर।
अब एल्डिहाइड के बारे में क्या लेते हैं बेटा, जैसे मैंने फर्स्ट क्या लेता हूँ मैं C डबल बॉन्ड OH, ये तो पहचान थी एल्डिहाइड की। अब इसके साइड में यहाँ पे क्या लगा हुआ, हाइड्रोजन। फार्मूला क्या बन गया इसका, HCHO, ये बन गया। अब एक कार्बन है तो इसका नाम क्या हो गया, मीथेन बोलोगे वैसे तो आप, लेकिन मिथेनल हो जाएगा क्योंकि एल्डिहाइड का क्या यूज़ करते थे हम, अल। अब दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए आप स्ट्रक्चर देखें पहले एक बार। पहचान तो हमारी ये थी, एक कार्बन और लगाना है ना भाई, एक कार्बन ये लगा दिया, क्लियर। इसके पास कितने हाइड्रोजन होंगे ऑटोमेटिक, 3, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी पूरी होनी चाहिए, 3, 4। अब यहाँ पे इसका फार्मूला क्या निकल गया बेटा, C2H2, दो कार्बन, हाइड्रोजन कितने 1 2 3, C2H1 2 3 आपका। आप देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो C2H3 और आपका CHO, C2H4O, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको C2H4O, क्लियर। क्योंकि दो कार्बन है और 3 हाइड्रोजन, एक 4 हाइड्रोजन है और एक आपका ऑक्सीजन है, ठीक है। इसका क्या रहेगा बेटा आपका, इथेनल, क्लियर। और थर्ड आपका क्या लेते हैं हम, जैसे ये आपका सेकंड था, थर्ड हम क्या लेंगे, स्ट्रक्चर देखते पहले, ये रहा आपका। और इन सभी हाइड्रोजन के पास कितने, कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन होते हैं बेटा, 4 वैलेंसी पूरी करनी है आपको। जैसे इस कार्बन के पास 1 2 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल हाइड्रोजन यहाँ से कितने निकल गया बेटा, C तो 3, हाइड्रोजन कितने 1 2 3 4 5 6, C3H6 और एक आपका ऑक्सीजन, ठीक है। इसका नाम क्या रहेगा, प्रोपेनल, क्लियर। अब देखो मैंने तीनों के तीनों एग्जाम्पल में मैंने आपको बेटा फंक्शनल ग्रुप तो रखा है सेम, लेकिन कार्बन की संख्या क्या करता जा रहा हूँ, बढ़ाता जा रहा हूँ, ठीक है। तो सेम फंक्शनल ग्रुप और कार्बन की संख्या आपको बढ़ाते जाना है। उसके बाद उनके नेम क्या होते हैं, हाईपैक नेम, सफिक्स का यूज़ करके ऐसे हम होमोलॉजी सीरीज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना रहेगा बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम आगे इस चैप्टर को फर्दर प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।